बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी यूनिक सी तुर्किश बर्फ़ी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। तुर्किश बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याली तिल, 1 प्याली पिसी हुई चीनी। मैंने आम चीनी को ही ग्राइंडर में इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। 1 प्याली पाउडर मिल्क, 1 प्याली घी मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। और पिस्ते गार्निश के लिए चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने तिल को इस तरह से ऐड कर देना है ताकि हमारे तिल में अच्छा सा ब्राउनिश सा कलर आ जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये भुनना स्टार्ट होंगे, तो आप मुसलसल चम्मच इस तरह से हिलाते जाइएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, हमारे तिल अच्छे से भुन चुके हैं और इनमें ये देखें कितना अच्छा सा कलर भी आ चुका है। और अब हम इसे एक ग्राइंडर मशीन में इस तरह से ऐड कर देंगे और साथ ही 1 प्याली जो तेल था वो भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें घी ऐड किया है, वो भी मेल्ट करके। तकरीबन भी इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। और पिसी चीनी, तिल और पाउडर मिल्क, ये तीनों हम वज़न ही लेने हैं। आप जितनी भी मिकदार में बनाना चाहें इसे हम वज़न ही लीजिएगा। चलें जी, बैटर हमारा बन के रेडी हो चुका है और अब हम एक बाउल में इस बैटर को ऐड कर देंगे और इसके साथ ही मिल्क पाउडर 1 प्याली और 1 प्याली पिसी हुई चीनी भी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम एक बाउल को अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे और उसे पिस्ते से गार्निश कर लेंगे नीचे से। और अपना बैटर इस तरह से ऐड कर देंगे बाउल में और अच्छी तरह से उसे टैप टैप कर लेंगे ताकि हमारा बैटर बाउल में सही तरह से एडजस्ट हो जाए। और ये देखिए जी, इस तरह से हम टैप टैप करके अच्छी तरह से इसे अपनी जगह पे फिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढक के तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से हमारा बैटर अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है और अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलें जी, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा तुर्किश बर्फ़ी या तुर्किश हलवा कह लें, बन के बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी बनके रेडी होती है और ये जोड़ों और पट्ठों के लिए बहुत मुफीद है, ख़ास करके लेडीज़ के लिए। तो आप लेडीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।